Hello, good evening, good evening, and good evening. Good evening. Welcome to the beautiful science and industry. You know what? I love to see you guys back. And जैसा आप जानते हैं मेरा नाम कपिल देव है and I am one of your science buddy. I am once again here only just to exchange learning and experiences so that we all learn together, we all grow together. जैसा आप जानते हैं मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए इधर आता हूँ, जो भी सवाल आप मुझे भेजते हैं। यू नो दैट मैं कोई साइनेज एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई मल्टी करोड़ साइनेज बिजनेस बिल्ड किया है और ना ही मुझे कोई इन्फ्लुएंसर या पॉडकास्टर बनना है। जो भी बातें मैं करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्राउंड लर्निंग के बिहाफ पे, इन 15 सालों की इस इंडस्ट्री में जो भी मैंने सीखा है ग्राउंड पे, उसके बेसिस पे बात करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। जैसे रेपुटेड ब्रांड होते हैं, वैसे ही हम सब एक साइनेंस इंडस्ट्री में भी ट्रस्टेड और एक रिस्पेक्टेड कंपनीज को बिल्ड कर सकते हैं। और वो ये सब तभी पॉसिबल है जब हम एक दूसरे के चैलेंजेस को, मिस्टेक्स को और लर्निंग को ओपनली शेयर करें। दैट इज़ द ओनली इंटेंशन कि चाहे वो रेपुटेड कंपनी हमारे कलीग बनाए, हमारे कंपटीटर बनाए या कोई भी बनाए, बट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ द टॉप मोस्ट रेपुटेड चाइनीज ब्रांड इन आवर इंडस्ट्री आल्सो। सो वापस मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए आया हूँ और आपने आज बहुत ही स्पेसिफिक सवाल भेजा है। आई आई लव द वे यू हैव शेयर्ड इट कि हम चाइनीज वाले एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते, व्हाई चाइनीज कंपनी हेजिटेट टू सपोर्ट ईच अदर। क्या सच में ऐसा है? मैं नहीं जानता। एंड अगर आप लोगों ने सवाल भेजा है तो आई एम श्योर दैट यू वुड हैव फेल्ट इट, यू वुड हैव गॉन थ्रू इट। कहीं कहीं पे आपको आपके कलीग ने, इंडस्ट्री कलीग ने सपोर्ट नहीं किया होगा, शायद इसलिए आपका ये एक्सपीरियंस है। बट मेरे केस में आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, वी वर्क अक्रॉस इंडिया एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। आई हैव बीन सपोर्टेड बाय सो मेनी लोकल वेंडर एंड द पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया। एंड अभी भी मुझे मेरे साइनेज फर्टर्निटी के जिस भी कलीग को या जहाँ भी मेरे नोन में है, मैं जब हाथ बढ़ाता हूँ तो दे सपोर्ट अस, बट स्टिल आई फियर सम टाइम। वो ओकेजनली जैसे 15-20% हम बोलते हैं, तो वो ऐसे भी लोगों में डर है। मैं अपने लर्निंग के यहाँ पे बता सकता हूँ, जो 15-20% लोगों ने मतलब अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने से हाथ पीछे खींचा, या कई बार क्लाइंट और कई बार चाइनीज की कंपनी जो मुझे रीच आउट करती है वो भी बोलते हैं, यार कपिल, इतना सपोर्ट तो मिलना चाहिए, लोग इतना भी नहीं करते, तुम कैसे बात कर देते हो। कोई मुझे नंबर मांगता तो आई सिंपली शेयर कि ठीक है ना, जिसका काम है वो कर लेगा, क्या फायदा है उसमें जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाने का। बट द वे दे शेयर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर, दैट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड बहुत ही अजीब सा, बड़ा बुरा लगता है। बट थैंक यू वेरी मच, आपने सवाल भेजा और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता सकता हूँ कि एक तो ना, जो मुझे लगता है कि हम चाइनीज वाले एक दूसरे को क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, एक ना क्लाइंट का डर लगता है कि मैं जैसे ही इसको सपोर्ट करूंगा ये मेरे क्लाइंट लिस्ट देख लेगा या मेरे क्लाइंट को चेज करने का कोशिश करेगा। मतलब सबसे बड़ा डर तो यही है कि कल को कोई भी ये बंदा डायरेक्टली मेरे क्लाइंट का काम कर लेगा, मुझे बताएगा भी नहीं, तो मुझे मतलब इसकी सपोर्ट लेने की जगह मैं खुद ही कर लूंगा। मतलब वो एक जो इनसिक्योरिटी होती है ना, जो डर है ना, मुझे लग रहा है एक चीज से सबसे बड़ा डर है कि मतलब जो लोग इस डर से अपना सपोर्ट एक्सटेंड नहीं करते या अपना क्लाइंट का काम दूसरे से नहीं कराते, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो उनको इतना बोल सकता हूँ कि यार थोड़ा सपना बड़ा देखना पड़ेगा। आप कुएं के अंदर नहीं रह सकते, यू हैव टू थिंक दैट ये हजारों करोड़ की मार्केट है, आप समुद्र में हैं। जो क्वालिटीज आप में है वो हर किसी में नहीं है, तो थोड़ा तो ब्रेव बनना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई फेल्ट दैट कि एक मेन रीजन तो ये हो सकता है, और इससे ज्यादा क्या ही रीजन होगा। जैसे कई बार ये भी होता है, हम लोग अपने लोकल पार्टनर का सपोर्ट इसलिए भी नहीं लेते कि कहीं हमारे प्राइस डिस्क्लोज हो जाएंगे, कि मैं सामने क्लाइंट को कितने का बेच रहा हूँ, जब ये क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब इनवॉइस लेके जाएगा, तो मैं इसका सपोर्ट क्यों लूँ। मतलब दैट आई फील कि एक तो ये कि भाई मेरा क्लाइंट ले जाएगा, तो इसलिए कि हम अपने ही लड़कों को, अपने ही टीम के ऊपर डे नाइट का प्रेशर बनाओ। सेकंड की मतलब मैंने क्या रेट पे बेचा, मैं कितना हाई प्राइस पे बेचता हूँ, कम बेचता हूँ, इसको मालूम हो गया तो ये भी वैसे ही प्राइस डिमांड करने लग जाएगा। मतलब एक ये डर भी होता है कि जब हमारी प्राइसिंग डिस्क्लोज हो जाएगी तो शायद हमारा क्लाइंट चला जाए। मैं इस टाइप के अपने साइनेज हीरोज को बोलना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा सा अपनी सर्विसेज पे और अपनी क्वालिटी पे भरोसा रखिए।
एंड जब आप अपनी क्वालिटी और सर्विसेज के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो आपको डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर कॉस्टिंग का पता चल भी गया तो मार्केट कंपटीशन अगर कंपैरिजन स्टार्ट भी हो जाएगा, तो आपका क्वालिटी और आपका सर्विसेज थोड़ा ना ले जाएगा। सिंपल सा फीलिंग है ना यार। तीसरा मुझे जो लगा, जो अपने ऑब्जर्वेशन में मुझे जो लगता है कि हम एक दूसरे का हाथ क्यों नहीं पकड़ते, एक दूसरे से सपोर्ट क्यों नहीं लेते, कि हमें अपना जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मुझे लगता है कि हम उसको खोने का हमें डर लगता है शायद, कि हम लोग जैसे हमने जो एक्सपीरियंस और सिस्टम बनाए हैं, वो दूसरों को क्यों बताएं कि हम किस हिसाब से काम करते हैं, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो दे वांट लिव देयर ओन वो ड्रीम वाली लाइफ, कि हाँ ये हमने किया, ये किसी और को सीक्रेट। वो ये कोको कोला पेप्सी का सीक्रेट थोड़ा है कि दूसरे को बताओगे तो वही बन जाएगा। हम इतना बड़ा मतलब मतलब ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं, 2026 में हम जी रहे हैं, और कितनी कंपनियां बनी, उनके बाद डुप्लीकेट कंपनियां कितनी ही आई, मोर ऑफ इट सेम नाम के। क्या कोई टिक पाया? क्यों नहीं टिक पाया? आज का कस्टमर जानता है कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट। तो जब हम ये बात करते हैं कि यार हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो गायब हो जाएगा, हमारे सिस्टम पता चल जाएंगे, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमें वी जस्ट नीड टू बी थिंक बिच मोर, थोड़ा बड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक मुझे लगता है कि जैसे ट्रस्ट का ब्रेकेज हो जाएगा, भाई किसी के पुराने एक्सपीरियंसेस बहुत गलत रहे होंगे, कि भाई पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट का डिले, कोई कमिटमेंट गलत हो जाएगी, ब्लेम गेम शिफ्ट हो जाएंगे, कोई हिडन डीलिंग हो जाएगी कि हाँ कस्टमर मेरा है, काम ये कर रहे हैं। मतलब ये भी एक डर होता है लोगों में, इसलिए लोग एक दूसरे का सपोर्ट लेने में डरते हैं, या बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। आई नो प्राइवेसी ज़रूरी है, बट डज़ इट रियली मीन कि इतना प्राइवेसी कि हम साथ में काम ही ना कर पाएँ? मतलब हम बात ही नहीं बता पाएँ, पूरा ब्रीफ ही ना दे पाएँ? इज़ दैट इनफ? वो तो मुझे लगता है कि वो तो हमारे खिलाफ ही जाएगा ना। जब क्वालिटी डैमेज का भी हम लोग कई बार, जैसे हमारे इन हाउस में कुछ प्रोडक्शन है और हम लोग मुझे मालूम है कि फर्स्ट टाइम तो सामने वाला उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, बट व्हेन वी ट्रेन अवर पार्टनर, जब हम अपने साइनिस कलीग को ट्रेन करेंगे, जो हमारे सबॉर्डिनेट कंपनी से हम हाथ बढ़ाएंगे, क्यों नहीं कर पाएगा उस क्वालिटी पे काम? पर बशर्ते आप उसको ट्रेंड करने के लिए दिल में तो रखें कि हमने ये क्वालिटी यूज़ किया है, सो दैट कि कम से कम उनका क्वालिटी इम्प्रूव होगा तो आपके नाम से ही तो बेचेगा। मगर डर ये है कि अगर हमने उसको सब कुछ अपनी क्वालिटी के हिसाब से बता दिया तो कल ये क्लाइंट को डायरेक्टली अप्रोच ना कर ले। तो दैट सम सॉर्ट ऑफ दैट, वो भी दिमाग में कई बार साइंस के लिए क्या आता है। बाकी मतलब ये भी हो सकता है कि कई प्रोजेक्ट पे जब हम काम कर रहे होते तो पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल अगर हमने पूरा सीक्रेट सब कुछ मतलब अपने साइनिस कलीग को बता दिया, तो कल क्लाइंट को हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये डायरेक्टली क्लाइंट के साथ काम कर लेंगे। अगेन वही डर का बात कि सब कुछ को छुपा के करो, अपने सारे सीक्रेट को छुपा, जो क्लाइंट का नंबर है वो छुपा के रखो, अपनी डिटेलिंग शेयर मत करो। मतलब डर के अलावा और क्या ही हो सकता है? सिंपल सा है। और अगर इसमें ये भी है कि जैसे हम लोग डिपेंडेंसी का बात करते हैं कि अगर अगर हम सपोर्ट लेने की हैबिट बना लेंगे तो फिर सेल्फ डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। कई लोगों को लगता है ना कि यार हम अपना ऑफिस में डे नाइट काम करके क्लाइंट को खुश कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब कुछ अपने ऊपर ही लेंगे तो कितने क्लाइंटों को सर्व कर लोगे और अपनी टीम को कितना ही कैपेसिटी में आप रन कर सकते हो। अल्टीमेटली हम हैं तो ह्यूमन बीइंग ना, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब तक हम अपना हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे कि भाई मुझे सपोर्ट करो या काम करो, कोलैबोरेट करो, इतना डर के हम कैसे सर्व कर सकते हैं? मतलब एक काम आपके पास है, कल 10 प्रोजेक्ट आ गए, 10 के बाद 11 पे कैसे पहुंचोगे? तो जब तक ये डर नहीं निकालेंगे ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मतलब सस्टेन करना, है ना? मार्केट में जैसे हम लोग बोलते हैं कि मार्केट कंपैरिजन का अपना मतलब ये डर लगता है कि हमारा प्राइसिंग मालूम हो जाएगा, हमारा रिस्पॉन्स टाइम मालूम हो जाएगा, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड लीक हो जाएँगे। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ भरोसा कर सकते हैं, अपने पार्टनर को ट्रेन कर सकते हैं, राइट? बट मोर ऑफ इट, मुझे ये लगता है कि जो साइनेज इंडस्ट्री है, इसमें आपका रेपुटेशन को रिस्क नहीं है, रिस्क है आपके अंदर मतलब रिस्क लेने का जो डर है उसको उसको ज़्यादा रिस्क है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइनेज कंपनी है वो अवॉइड
वो मतलब वो इसलिए कोलैबोरेशन को अवॉइड नहीं करती कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए अवॉइड करते बिकॉज दे फियर, दे हैव द इनसिक्योरिटीज, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, और लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उनके मतलब अपने अंदर से ही उनका ऐसा रहता है कि नहीं यार, या तो उन्होंने किसी के साथ गलत किया हुआ रहता है तो उनको याद आता है कि हमने गलत किया तो शायद हमारे साथ गलत ना हो जाए, या सच में किसी के साथ गलत एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं, तो बार बार उनके सामने आते हैं कि whenever we will go for the collaboration, इतना मेहनत से क्लाइंट लाया, कहीं क्लाइंट चला ना जाए। बट बिलीव मी, जब ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनल इंक्रीज हो जाता है ना, तो कोलैबोरेशन अपने आप बहुत बढ़िया बन जाते हैं। बस मेरा एक ही इंटेंशन है कि बिना हाथ पकड़े, बिना हम लोग अपने साइनेज कलीग का एक दूसरे का हाथ पकड़े हम ग्रो नहीं कर सकते। हम दुकान चला सकते हैं, वी कैन गो टिल अ सर्टेन एक्सटेंट। आज के टाइम पे आप कितना ही मैन पावर हायर कर लोगे, कितना ही आप मशीनरी लगा लोगे, बट जब आपको ग्रो करना है तो आपको 2, 4, 10 क्लाइंट तो नहीं देखने ना। एक बार जब आपका इंटरनल सर्विस टीम पूरा हो गया है, पूरा ऑक्यूपाई हो गया है, पूरा मशीनरी ऑक्यूपाई हो गई, you have to rely on the our Chinese partners, and the only way to grow is to support each other, to share the learning, to exchange the stuff, and that is the only way to grow in this industry. बस मैं अपने साइनीज़ के लिए को सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगा। जिसने भी सवाल भेजा थे, थैंक यू वेरी मच मुझे इसके बारे में इतना सोचने का, मतलब आई जस्ट थॉट डीप डीप फ्रॉम माय बेस्ट। बट क्या है ना कि थोड़ा-सा दिल बड़ा रखने का ज़रूरत है। अपना सोच को समुद्र का सोच के चलना कि जो आपका सर्विस और आपका क्वालिटी है, भले ही लोग हमारा कंप्यूटर चुरा दें, लैपटॉप चुरा दें, हमारा मोबाइल चुरा दें, पर हमारे अंदर के जो गट्स हैं, वो कोई नहीं चुरा सकता। तो प्लीज़ इतना तो अपने आप पे भरोसा रखो। So that is all what I want to say. Thank you very much, everyone. Keep on sharing your questions, and I will try to answer those best of mine. And this is what I was just it was just so touching to me कि यार हाँ, वाकई में ये मैंने सुना है कि कई बार हम साइनेज वाले एक दूसरे को ही सपोर्ट नहीं करते, हम क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, बट दो मोमेंट ये आएगा कि भैया मेरे पास विनाइल पड़ी है, पेस्टिंग कर दूंगा, हम इतने बहाने बनाएंगे ना कि मतलब लगता है यार कि हम एक दूसरे को ही सपोर्ट नहीं कर रहे। एनीवे, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर क्वेश्चंस एंड hearing us out. Thank you so much. God bless you. Take care. Keep on sharing your questions, and we will try to answer. We will keep on exchanging.